हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आपकी हिंदी से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं उन सभी का समाधान लेकर मैं उपस्थित हो जाती हूँ। मगर आज मैं किसी परेशानी का समाधान लेकर उपस्थित नहीं हुई कि मैम ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, कि मैम इसके क्वेश्चंस करा दीजिए, कि मैम ये समझा दीजिए। आज मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रही। आज मैं अपने मन की बात कर रही हूँ। कहने का मतलब है, मैं जब कुछ पढ़ती हूँ या कुछ जानती या समझती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि उसे औरों को बांट सकूँ, औरों को समझा सकूँ। तो क्या हुआ कि कुछ दिन पहले, करीबन महीने 1.5 महीने पहले की बात है, मेरे को पास थोड़ा सा समय था। तो मैंने ऐसे ही, मेरे पास कुछ बुक्स रखी थी, मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। मेरे पास थोड़ा सा बुक्स का कलेक्शन है, कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, मतलब 10-12 बुक्स हैं जो सिलेबस से हटके हैं और जो हमारे कवियों और लेखकों के रचनाओं से संबंधित हैं। ख़ास तौर से मेरे पास प्रेमचंद जी के ज़्यादा हैं, क्योंकि वो मेरे फेवरेट जो हैं वो राइटर हैं। और अगर हम पोइट की बात करें तो पोइट में मेरे पास एक कंबाइंड संकलन है जिसमें कई सारे कवियों की कविताएं हैं। तो मैंने जब उनको पढ़ा तो मैंने ये सीखा कि जब मैं उस काव्य में एक रचना को पढ़ रही थी तो मैंने कहा कि मैं जब इतना पढ़ना, हिंदी आपको पढ़ाने और खुद पढ़ने के बाद भी काव्य में कहीं ना कहीं अटकती हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैंने महसूस करी कि कोई भी चीज़ को मैं अगर एक बैग पढ़ूँ तो तुरंत समझ नहीं आता। उसको समझने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है कि मैं उसको समझूँ या कुछ करूँ, फिर मैं उसको थोड़ा सा मुझे समझ में आता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मान लीजिए मुझे इतना पढ़ने और पढ़ाने के बाद, मुझे टीचिंग का इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी अगर मुझे समझने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो जो बच्चे बहुत ही कम हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए कितनी मुसीबत की काम है। और ख़ास तौर से काव्य जो कि ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधि में लिखे गए हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल का काम है। तो हमने कहा कुछ ऐसा किया जाए ताकि काव्य से इनका परिचय भी हो जाए, बहुत सारी चीज़ें सीख भी जाएं और धीरे धीरे काव्य इनके लिए आसान भी हो जाए। तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ कविताएं आपको पढ़कर बताई जाएं, या जैसे रामायण है या हमारी जो ग्रंथ हैं, जो रचनाएं हैं, जो ब्रजभाषा या अवधि में लिखी गई हैं, उनके हम अनुवाद बताएं तो आपको ये बहुत आसान रहेगा, चीज़ों को आप समझ पाओगे, आप काव्य से जो है वो फेमिलियर हो पाओगे। फिर मैंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा कि अगर हम अवधि और ब्रजभाषा आपको समझाने लगें तो ये तो बहुत भारी हो जाएगा, एकदम से आप इतना सारी चीज़ें समझ नहीं पाओगे। तो मैंने सबसे पहले कोशिश क्या करी, मैं आपको काव्य का सबसे आसान तरीका समझाना शुरू करती हूँ। वो है दोहे। ठीक है, दोहे खड़ी बोली में लिखे होते हैं, लेकिन इनका अर्थ निकालना आसान होता है। ठीक है, पहली चीज़ है, इनका अर्थ निकालना आसान होता है। अगर आप एक पंक्ति में अर्थ नहीं समझ पाते तो दूसरी पंक्ति पढ़ोगे, आप अर्थ समझ जाओगे। ठीक है, और इन दोहों का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो चीज़ें लिखी गई हैं इसके पीछे ये बहुत कुछ बयां करते हैं। यानी अर्थ तो अर्थ होता है, इनका आश्रय अपने आप में सबसे बड़ा होता है। तो मैंने सोचा कि चलो इसी साहित्य के सबसे आसान तरीके से मैं आपको साहित्य का परिचय कराना शुरू करती हूँ। और हमने ये शुरू किया अपना दोहों की सीरीज, जिसमें हमने सबसे पहले अपने फेमस कवि कबीर दास जी को लिया। कबीर दास जी के बहुत सारे दोहे आपको कराए और साथ साथ मैंने रहीम दास के कराए। मैंने कहा आप एक ही फॉर्मेट में नहीं चलो, आप दो फॉर्मेट देखो, लिखने के दो तरीकों को देखो, समझो, ताकि आप वेरिएशन मिलेगा तो आप जो है चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। तो इसी तरीके से मैं एक एक वीडियो में आपको दो दोहे समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इन दोहों के माध्यम से आप काव्य से फेमिलियर हो रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हो, आप रियल लाइफ में जो हमारे इन कवियों ने अनुभव किया, उन अनुभवों को इन दोहों में प्रस्तुत किया, और वो ये मौका देते हैं कि इन अनुभवों से आप भी बहुत कुछ सीखें। तो अब इन दोहों के माध्यम से हम एक साथ कई काम कर रहे हैं, है ना। तो चलिए आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले। आज भी हम दो दोहे लेकर आए हैं, जहां पर हम काव्य तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ ही कवियों के द्वारा बांटे गए इन अनुभवों को भी हम आपके साथ साझा करेंगे और उन्हें भी सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम रहीम दास जी के दो दोहे लेकर आए हैं। पहला दोहा अब आज हमारे पास है दोहा संख्या 35 और 36। ठीक है, आपका क्या हो गया, दोहा संख्या 35 और 36। तो आज ये है हमारा पार्ट नंबर 18, यानी कि रहीम दास जी के अभी तक हम 17 पार्ट्स करा चुके हैं।
तो दोहा संख्या 35 है, देखिए क्या है। रहीमन असुवन नयन ढरी, रहीमन असुआ नयन ढरी, जिया दुख प्रकट करे, जाकी निराकहु गेहे ते, कसना भेद कहीं देही। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, क्या कहते हैं, सबसे पहले हम अर्थ समझते हैं। रहीमन असुवन नयन ढरी, रहीम जी कहते हैं आंखों से जब आंसू बहते हैं, आंखों से जब आंसू बहते हैं, जिया दुख प्रकट करें, तो वो आंसू हमारे हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। जाहिर सी बात है, हमें कोई दुख होता है, तकलीफ होती है, तो हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तो वो आंसू हमको हृदय में कितनी तकलीफ है ये चीज़ वो प्रकट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जाही निराको गेह। फिर क्या कहते हैं, जिस प्रकार अगर किसी को हम घर से निकाल देते हैं, है ना, जाकी निराको गेह, गेह मतलब घर, अगर हम किसी को घर से निकाल देते हैं, तेकस ना भेद कहीं देही, वो क्या करता है, वो हर कहीं घर के भेद को प्रकट कर देता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हर घर के अपने कोई ना कोई भेद होते हैं, कोई ना कोई राज होते हैं, उनके घर के तौर तरीके कुछ भी, हर उसका अपना एक जो है भेद होता है। तो उन्होंने यही कहा कि जिस प्रकार हमारे आँखों से आंसू निकलते हैं, वो हमारे हृदय के दर्द को सभी के सामने उजागर कर देते हैं। जब तक आंसू नहीं निकले तब तक हमारा क्या है, हमारा जो दुख है, जो हमारी तकलीफ है, वो मेरे हृदय में है और किसी को पता नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति बहुत दुखी है, इसको बहुत तकलीफ है। उसी प्रकार से जब तक घर के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, चाहे जितना मनमुटाव हो, कोई भी बात हो, कैसी भी चीज़ हो, कोई भी राज हो, वो हमेशा घर के अंदर ही रहता है। लेकिन अगर मान लो उनमें से कोई एक सदस्य के साथ मनमुटाव हो जाए और उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए, तो वो व्यक्ति के मन में मैल आ जाता है और वो उस घर से, यानी कि जिस घर से उसे निकाला गया है, उस घर का अगर कोई भी राज है, कोई भी भेद है, वो सभी को बता देता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इसके माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। इसका माध्यम से ये कहते हैं कि घर में चाहे जितना मनमुटाव हो, कुछ भी हो, आपको घर के अंदर ही रहना चाहिए, किसी को घर से निष्कासित नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर में रहने वाले सभी लोग अपने प्रिय ही होते हैं। तो ये समझ में आ गया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है। क्या कह रहे हैं, रहीम कहते हैं कि आंसू नयनों से बहकर मन का दुख प्रकट कर देते हैं, यानी कि जैसे ही वो आंखों से गिरे, वो मन में क्या दुख है इसको प्रकट कर देते हैं। उसी प्रकार ये सत्य है कि जिसे घर से निकाला जाए वह घर का भेद दूसरों को बता देता है। यानी कि जिसे अब कहते हैं ना, घर में भाई सारे बच्चे एक से नहीं होते, कोई बच्चा बहुत दुष्ट होता है, कुछ होता है, तो भाई बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। एक कंडीशन ऐसा आता है कि घर के जो पेरेंट्स हैं उसे बाहर कर देते हैं, और फिर वो व्यक्ति क्या करता है, पूरे ख़ानदान में अपने घर वालों की, अपने पेरेंट्स की, अपने भाई बहनों की, सबकी बुराई करता रहता है। तो वही चीज़ उन्होंने कहा है कि हमेशा कोशिश करिए कि इस तरीके से घर को तोड़ा ना जाए। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर उनका। अब आती है कि बात यहाँ पर कि ये दोहे को हम कहाँ इम्प्लीमेंट करें। कोई व्यक्ति अपने घर के राज को, अपनी बातों को अगर किसी को बता रहा है, उस जगह इस बात को ज़रूर कहिए, क्योंकि अपने घर के राज, अपने घर की बातें किसी को नहीं बताते हैं। ठीक है, अपने घर को, घर की प्राइवेसी को बना के रखना चाहिए, सबके सामने अपने घर की बातों को उजागर नहीं करना चाहिए। कहीं पर आप किसी व्यक्ति को ऐसा करते देखते हो तो इस दोहे को आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम दोहा संख्या 36 यानी कि 36। क्या दिया गया है, वे रहीमन नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसके अर्थ को पढ़ेंगे। अर्थ क्या दिया है, वे रहीमन नर धन्य हैं। रहीम जी कहते हैं वे नर धन्य हैं, यानी कि वे मनुष्य बहुत ही ज़्यादा धन्य हैं। पर उपकारी अंग, जो क्या कहते हैं, जो दूसरों का उपकार करने वाले होते हैं। क्या कहते हैं, जो दूसरों का उपकार करने वाले होते हैं। ये उसी तरीके से होते हैं क्योंकि उन्होंने जो उपकार किया है, जो कर्म वो कर रहे हैं, वो हमेशा उनके साथ रहता है।
बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। जिस प्रकार से जो कोई मेहंदी लगाता है, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर मुझे मेहंदी लगवानी है तो मेहंदी लगवाने वाले के पास मैं अपना हाथ दे दूंगी तो वो तो मुझे मेहंदी लगा देगा, लेकिन उस व्यक्ति जो मेहंदी लगा रहा है उसके हाथ में भी आप बहुत मेहंदी लगी हुई देख लोगे। यानी कि वो जो अच्छे काम करते हैं वो उनके व्यक्तित्व को उजागर कर देता है। यानी कि जिस प्रकार मेहंदी लगाने वाले के हाथ में भी मेहंदी की छाप आती है, उसी तरीके से वो व्यक्ति जो परोपकारी होते हैं हमेशा उनके कर्म जो हैं वो उनको उजागर कर देते हैं कि हाँ, इन्होंने दूसरों का भला किया है। समझ में आया? तो यहाँ पर उन उपकारी या परोपकारी लोगों की प्रशंसा करते हुए बात को कहा गया है। अब भावार्थ देख लेते हैं क्या दिया है। रहीमदास जी कहते हैं, धन्य हैं वे लोग जिनका जीवन सदा परोपकार के लिए बीतता है, यानी कि दूसरों का भला करने के लिए बीतता है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे जो दूसरों का भला करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उन पर उस परोपकार का प्रभाव उसी तरह उकर आता है जैसे मेहंदी बांटने वाले के अंग पर मेहंदी का रंग लग जाता है। यानी कि जो लोग मेहंदी को लगाते हैं वो भी उनके हाथ में मेहंदी आ जाती है। उसी तरीके से परोपकार करने वाले व्यक्ति जो हैं अपने परोपकार के कारण सभी के सामने उजागर हो जाते हैं। अब बात आती है कि भाई इस दोहे को हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दोहे को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका वहाँ पर है जहाँ पर आप किसी को दूसरे का भला करते हुए, दूसरे का अच्छा करते हुए देखो, उस जगह इस दोहे का आप बिल्कुल खुलकर इस्तेमाल कर लो। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे ये 2 दोहे खत्म हुए जिसके ज़रिए हमने देखा यहाँ पर बहुत सारी बातों को सीखा। ठीक है, तो इन सीख को हमेशा याद रखिए और उसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली बार फिर से कुछ नया करने के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।